हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है राकेश चौहान और 27 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राम कनावटी पहुंच चुके हैं, जहां से हम बच्चों का हाल साथ ही पेपर का हाल क्या रहा वो जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या स्कोर रहा आपका? 51। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? 79। जैसा था पेपर आज? पेपर इजी था, कोई इतना ये डिफिकल्ट नहीं। जीके जीएस में थोड़ा एक आध प्रश्न जीके जीएस में था क्या, किस देश में राष्ट्रपति प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव होते हैं? अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को किस देश में चुना जाता है? जी। साइंस में थोड़ा सा बताएंगे, साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन थे साइंस के में 5-6 ही थे, ज़्यादा इससे कोई विशेष मेरे को ध्यान नहीं रहा। क्या स्कोर रहा सर? 73। अच्छा है स्कोर। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर? लैब में 83 था एक लड़के का। हाँ। 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी? 70 से ऊपर सिर्फ 4 थे हम, ये 3 और थे और एक मैं था। 4 लोग हैं मतलब 70 से ऊपर। ज़्यादातर स्कोर बच्चों का क्या देखने को मिला? स्कोर तो 22 भी थे एक के, और मतलब 50 से नीचे ही थे। सबसे कम स्कोर आपको मेरे को 22 ही दिखा है। 22 देखा है। अच्छा। मैंने 22 ही देखा था। अच्छा, पेपर के स्तर की बात करेंगे तो पिछले दिनों के मुकाबले पेपर का स्तर आप क्या कहें? पेपर का स्तर, मैथ रीडिंग तो ठीक है, मतलब जी के आज की इतनी खतरनाक है। 35 क्वेश्चन थे, मेरा एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने पढ़ा। अच्छा, मेरा पढ़ा हुआ कि याद था। मेरे को एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था 35 में से, खाली मैं तो रीडिंग के बल पे हुआ है वो। अच्छा। मतलब इतने आए। अच्छा। बहुत ही खतरनाक जी के आज, पता ही नहीं कहाँ से कैसे पूछा है। अच्छा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात करते हैं तो मैथ्स में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है? नहीं, नया टॉपिक कोई नहीं था। किन किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग थोड़ा सा बताइए। जैसे स्टार्टिंग से हम सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन मिला था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 क्वेश्चन ही था। रेशो से थे 1-2 क्वेश्चन। CISI के ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन होंगे सर। बनने जैसे थे? हाँ, बनने। एलिगेशन से था शायद एक। टाइम एंड वर्क नहीं था। ट्रेन से क्वेश्चन थे। नावधारा से नहीं था। एडवांस के कितने प्रश्न आपको मैथ्स? एडवांस से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। 2 से 3। हाँ, वो उसमें प्रॉब्लम कौड़ी पूछा था, मतलब अच्छा, अंदर एंगल में अंदर कितने डिग्री का जो बनना है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्वेश्चन पूरा ही नहीं दिख रहा, आधा क्वेश्चन दिख रहा है। हर बार आकृति जो बनी होगी, आकृति बनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन भी दिया है वो जी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ज़्यादातर क्वेश्चन का वो दिख नहीं रहा, आधा क्वेश्चन है कि मतलब ये तो दिख जाता है, ये पूछ रहा आगे दिया क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। वो हाँ, वो अपने अधूरा प्रश्न है जी अपने। और क्या है एडवांस में से थोड़ा सा बताएंगे? मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन, एक डिग्री का ही था, जेई पूछा था। और एडवांस 1-2 क्वेश्चन। और प्रायिकता से हाँ 2 क्वेश्चन थे। क्या था प्रायिकता से थोड़ा सा? एक तो 5 का था। 5 का था, 3 बार उछाला गया ऐसे ही। एक 5 को तो उसमें से 6 अंक, एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा, एक से कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। कितनी प्रायिकता है। हाँ, इसके अलावा कोई बोल निकालने वाला ऐसा कोई? बोल नहीं, एक ताश का था। हाँ, बादशाह निकालने थे, 2 बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या जी था एक। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा बताएंगे? रीजनिंग में तो नॉर्मली थी, वो आकृतियाँ वगैरह पूछी थी। अच्छा। हाँ, फिगर काउंटिंग के 2-4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन का नहीं था, डायरेक्शन का नहीं था। और कहाँ से? अनइक्वलिटी से प्रश्न थे? अनइक्वलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ। बनने थे। और घड़ी कैलेंडर के थे क्वेश्चन। अच्छा। एक कैलेंडर का था, वो नॉर्मली क्वेश्चन था, दिन पूछे थे 2। शायद ऐसे 1 तारीख को सोमवार है तो इसका चौथा शुक्रवार कब पड़ेगा इस महीने में, इस तारीख को। और एक घड़ी का था, घड़ी का क्वेश्चन अच्छा था। कि मतलब 7 मिनट पे दिया था उसने, 8 और 9 के बीच में कितने का कोण बनेगा, कितने बजे कोण बनेगा, 7 मिनट का अंतर होगा। वो क्वेश्चन अच्छा, हाँ 7 मिनट का। वो हाँ, वो घुमा के पूछा था। वो बाद में मेरे को याद आया, मैंने किया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 7 में 42 डिग्री देख के ऑप्शन रख के वो निकलेगा था। अच्छा। आपको मैथ्स में कितने क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है? नहीं, मैथ्स में कुछ नहीं, कुछ 1-2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल ही है। रीजनिंग में ऐसे कोई प्रश्न? नहीं, रीजनिंग भी नॉर्मल है, कुछ ही क्वेश्चन है जो घुमा के पूछ रहे हैं। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में? हाँ, वेन डायग्राम वाला एक वजह से पूछा था, अलग अलग किसका मतलब सही संबंध दर्शाएगा, और एक अंदर से पूछा था मतलब संख्या देखिए इसमें से कौन सा ये नहीं है, तो वो अलग संख्या होती है, वो डायग्राम में निकाल ले। थोड़ा सा जीके जीएस में एक आध प्रश्न। जीके जीएस की तो कुछ बोल ही नहीं सकते सर, इतना जीके जीएस पढ़ा मैंने 15 दिन से। मैं तो रीडिंग से हाथ नहीं लगाया, जीके जीएस ही पढ़ रहा हूँ। पर मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था 35 में, तो सिंगल एक क्वेश्चन। वो तो मैंने वैसे ही तुक्का ही मारे, बस उसमें 7-8 क्वेश्चन आ गए होंगे, नंबर आ गए हों 8-9, बाकी मैथ रीडिंग का ही है सब।
तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट लगा रहे थे? हाँ, मॉक टेस्ट लगा रहा था। क्या स्कोर रहता था उसमें? मैंने बिना इसके भी लगाए थे, तो मतलब हाईएस्ट मेरा 77 था और 70 के लगभग एवरेज 72 73 ऐसे नंबर आते थे। हाँ, और टेस्ट बुक के भी लगाया अभी MBT, तो मतलब उसमें भी ऐसा ही आता था, 78 के लगभग आ रहा था। वो GK ने स्कोर कम कर दिया। लड़के जो बोले थे डेली के 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो मतलब नॉर्मल है, GK बन जाते। मैंने सोचा वही मिल जाएंगे, अगर 7 से 8 मिल जाते तो 80+ हो जाता। वही क्वेश्चन नहीं मिले। नहीं। तो आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे वो? आने GK तो पढ़ो ही मत बिल्कुल। मैथ रीडिंग वही देखो अपना, GK तो बहुत खतरनाक आ रहा है। कहाँ से आए आप? ग्वालियर से आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्कोर रहा मुकिल जी? 68 सर। 68। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने? सर 76 देखने को मिला था। 76। थोड़ा सा GK GS से बच्चों को डर लग रहा है और ये परेशान भी कर रहा है कुछ दिनों से, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि GK GS में 35 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन कितने हैं? साइंस के सर 5 से 7 होंगे, 5 से 7 जी सर। बाकी सारा स्टैटिक GK? स्टैटिक GK सर। इसमें स्टैटिक GK में MP GK से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सर MP GK से 2 से 4 होंगे सर। किसी का नाम दिया था साहू करके था, और वो उनका जन्म किस मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? हाँ, साहू जी, या इसका थोड़ा पूरा नाम बता? महिला का नाम था, उनके सरनेम साहू था। अच्छा। हाँ, और एक प्रश्न था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैबिनेट में कौन से पद पर मतलब वो रहे थे, तो शायद कानून मंत्री रहे थे। जी बिल्कुल। तो कानून मंत्री वाला वो क्वेश्चन था। और एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना, वायु का, वो कौन सा देश निकालता है? स्विट्ज़रलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया। कौन सा इंडेक्स बताया सर? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी। हाँ, वायु का जो रहता है ना सर, वो वाला क्वेश्चन था। और GK में तो यही था। बाकी एडवांस में 2-4 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, एडवांस में क्या क्वेश्चन थे सर? एक सर्कल दिया था, उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो उसका अपोजिट बताना था कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और रीजनिंग में तो काफ़ी इजी था। मिरर से क्वेश्चन थे और वाटर इमेज से थे। और अगर क्लॉक में कितने बज रहे हैं तो मिरर इमेज में निकालना था, तो वो माइनस करना था, इजी उस प्रकार से था। और मैथ्स में भी इजी था, जैसे एक दो क्वेश्चन शायद ट्रेन से भी क्वेश्चन था, और एक दो इस प्रकार से क्वेश्चन थे सर। मॉक टेस्ट लगा रहे थे? जी सर, मॉक टेस्ट लगा रहे थे। 70-75 इतना ही रहता था सर। कहाँ से लगा रहे थे mock test? सर टेक्स्ट बुक से सर। कितने समय से तैयारी? सर 6 से 8 महीने हो गए सर। कहाँ से हैं आप? सर नीमच से। बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा भैया? 72। 72। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट इतना ही था शायद, और भैया का था, वो देखा नहीं पूरी लैब में कुछ। 80 था एक भैया का। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा 61। 61। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? मेरे 80 थे शायद। 80। आपका क्या स्कोर है? मेरा 59। 59। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 80 थे। एक भैया के थे। अच्छा, नहीं के थे। थोड़ा सा बताएंगे पेपर के बारे में कि पेपर ओवरऑल कैसा आ रहा है? भैया ऐसा है कि जिसने पढ़ाई करी हुई ना उसके लिए कुछ नहीं है। मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रहा है, कुछ जहाँ दिमाग नहीं लगा के इतने एडवांस 2-3 सवाल आ रहे हैं जो कैलकुलेट आ रहे हैं, जिनमें टाइम ले रहा है। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मतलब आंसर निकल नहीं रहे उनकी। अच्छा। ऑप्शन भी दिए हैं फिर भी मैच नहीं खा रहे, ऐसे आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। और क्या थोड़े से गलत हैं वो। हाँ। उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट बच्चों को नहीं करना चाहिए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। और वो तो मैथ रीडिंग ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। मतलब कोई जो पढ़ा लिखा जिसने मेहनत की हो उसके लिए कुछ नहीं है ये। GS जरूर आ रहा है, GS किसी को समझ में नहीं आ रहा। साइंस के तो कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन है समझ में आ रहा है, तो GS तो पूरी बार से आ रही है। अच्छा। और क्या? GS में साइंस के कितने क्वेश्चन? साइंस के थे करीबन 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 क्वेश्चन। कहाँ से पूछ रहा है साइंस? कुछ पता लगा? कुछ ये फाइलम वगैरह था, कुछ ब्रायोफाइटा का था एक शायद। अच्छा, ये पादोवर्गी जहाँ NRDA अर्थोपोडा ग्रुप का था कुछ। MPGK से कोई प्रश्न था? से करीबन 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, क्या क्वेश्चन था थोड़ा सा? 2 क्वेश्चन थे। एक बांध वगैरह कुछ ऐसा ही था। अच्छा, मध्य प्रदेश का बांध पूछा था? हाँ, मध्य प्रदेश का ही था कुछ। हाँ, और एक और था MP का, ध्यान नहीं है सर उसका। 2-3 प्रश्न फिर भी आपको दिखे MP के? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे करीबन। और क्या? अच्छा, स्टैटिक में GK में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा? स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। मतलब जो ऐसा इंटरनेशनल पूछ रहा है। अच्छा। पुरस्कार वगैरह या 2023 में कुछ मतलब फिर कौन सी फिल्म को पुरस्कार मिला है, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और क्या? पुरस्कार पूछ रहा है 2023 में, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। अच्छा। हाँ, मतलब फिल्म पुरस्कार से पिछले 2-3 दिनों से? हाँ, ऐसे ही आ रहा है। करंट की तो 1-2 क्वेश्चन है। करंट अगर कोई नहीं करे तो स्ट्रेटेजी, वो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी वगैरह आ रही है, थोड़ा संगठन वगैरह है जी जाना। संगठन से प्रश्न? हाँ, संगठन से क्वेश्चन था। क्या संगठन? मुख्यालय थी कुछ UNIDP कुछ ऐसा था उसका। UNEP? हाँ, ऐसा ही कुछ मुख्यालय उसका मुख्यालय। हाँ। कहाँ से आए आप? मैं ये ग्वालियर से आया हूँ। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? हाँ, ये लगा रहा था। क्या स्कोर रहता? उसमें रहता था 75 के से ऊपर ही रहता था करीबन। हाँ।
कहाँ से लगाते थे आप? मैं आदित्य सर पे लगाता था, आदित्य पटेल सर पे, बिंदर्स वाले पे, और टेक्स्ट बुक पे लगाता था। आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे बस आप? आने वाले बच्चों को यही कहूँगा कि मतलब अपना मैथ रीडिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे, उसी से होगा जितने स्कोर होगा, क्योंकि जीएस का कुछ भरोसा नहीं है, कहाँ से आया कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साइंस का आया थोड़ा, साइंस की जो पादप जगत वगैरह है जिसमें क्वेश्चन आ रहा है एक दो जी बन जाए तो उसको पढ़ लेना, और मैथ रीडिंग का ज़्यादातर हो सके जितना मैथ रीडिंग करें, मैं बताऊँ सही। मैथ्स रीजनिंग में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ? तो कुछ टॉपिक नहीं हुआ जी, ट्रेन का एक दो क्वेश्चन था जी, और कुछ नहीं था गिने चुने, और टाइम डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था जी, टाइम डिस्टेंस। हाँ, टाइम डिस्टेंस वर्क वगैरह से कुछ नहीं था, और क्या कहते हैं एडवांस में से था, समचतुर्भुज में से था एक क्वेश्चन। हाँ, समचतुर्भुज में से क्वेश्चन था, और क्या था रीजनिंग में? और उसमें था घातंकड़ी का था एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन घातंकड़ी का था। हाँ, बाकी सारा इजी। बस बन जाएगा। रीजनिंग में कुछ नया थोड़ा है? दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग में कुछ रीजनिंग में तो सब ऐसी था, मतलब वो घड़ी में से क्वेश्चन थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन घड़ी में थे, कैलेंडर में से था। सिलोजिज्म से क्वेश्चन? स्लोजिंग कथन इसका नहीं, कुछ नहीं था, नहीं था। चलिए, बहुत बहुत। क्या स्कोर रहा सर? सर 72। 72, अच्छा स्कोर। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? सर 83 भी था, 83 था, 76 था। अच्छा, 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी होंगे आपके लैब में? 8 या 10 8 या 10 थे सर। आपके लैब में, और टोटल बच्चे कितने होंगे तकरीबन? करीब सर 40 से 50 बच्चे तो। 40 से 50 से में से 7-8 बच्चे 70 प्लस गए। जी सर, और काफ़ी लोगों के 30 से नीचे भी थे। अच्छा, सबसे कम स्कोर आपने क्या देखा? 21। 21। अब पेपर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन आपको क्या लगा? सर टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन रीजनिंग लेंदी ज़्यादा थी उसमें। जैसे हम लोग दर्पण के पढ़ के गए थे, मिरर के पढ़ के गए थे, कैलेंडर ये ज़्यादा नहीं था। इसमें आकृति वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो उसमें समय लग गया। ट्राइंगल्स के क्वेश्चन काउंटिंग के उसके 2-3 थे, और क्लॉक का थोड़ा डिफरेंट था कि 8 से 9 के बीच में जो सुई बन रही है वो आगे जाके 7 मिनट आगे होती जाती है, तो उनके कितना गैप हो रहा है, तो एंगल बनेगा, वो वाले क्वेश्चंस थे। कैलेंडर के थे, और वो वेन डायग्राम का आया था कि किसके पास कौन सा मोबाइल है, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। और मैथ सर सिंपल था। मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आए थे, ट्रेन से आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस। CI बहुत सिंपल था, 2 क्वेश्चन थे। SI के 2 क्वेश्चन थे सर इस बार। SI बहुत सिंपल था, और टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन नहीं था, और एल्जेब्रिक थे। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था। अलजेब्रा से थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप से? सर x/1/x और √x² - 17x², ऐसे कुछ सर समथिंग था। को मतलब सिंप्लीफिकेशन टाइप से? सिंप्लीफिकेशन टाइप में था सर। और सर GS में बात करेंगे तो GS सर सिंपल थी। मुझे तो साइंस का कुछ पोर्शन हटा दिया जाए तो GS में कुछ ऐसा था कि अम्बेडकर जी के पास कौन सा मंत्रालय था, और महासागरीय धाराएं कौन कौन सी होती हैं, ये था। 4 ऑप्शन में से आपको लगाना? हाँ, उन 4 ऑप्शनों में से लगाना था। और एक था कि सीता साहू का जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के किस जिले? मध्य प्रदेश की जो खंडवा था, इंदौर था, और शायद ग्वालियर था, भिंड ये 4 क्वेश्चन 4 थे। और साइंस से रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चंस। वो था कि एक औद्योगिक संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संगठन, इसका गठन कब हुआ था, सार्क में मेंबर कितने थे ये पूछा था। अच्छा, सार्क में कितने सदस्य थे जो ये पूछा था। बस अंतर्राष्ट्रीय में ये था। तो GS तो मेरे साथ नॉर्मल लगा। MPGK से कितने क्वेश्चन? सर MPGK से तो सीता साहू का ही था। सीता साहू कोई मंदिर या महल से संबंधित? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं था। मंडी महल से कोई था। कहाँ से आए सर? ग्वालियर सर। ग्वालियर से। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? हाँ सर, लगा रहा था सर। क्या स्कोर रहता था सर? मॉक टेस्ट में 75, 76 सर। वो आकृति के कुछ क्वेश्चंस में चला गया, मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो 72 ही स्कोर रहा है मेरा। आप एनालिसिस देख रहे थे हमारा? अच्छा सर, बिल्कुल सर। आप ही ने बताया था कि सर यहाँ पे ज्ञानोदय 2 कॉलेज हैं। जी। आपने एक बार बताया था ना, करावटी वाला वो वाला, तो आप ही का वीडियो देख के मैं आया था कि ये वाले में रुकना है। तो एनालिसिस से आपको फ़ायदा हुआ? सर बिल्कुल फ़ायदा हुआ है सर। मैं तो लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपका एनालिसिस देखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या स्कोर है सर? 68। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखे? हाइट, हाँ 81 देखने को मिला, और कम से कम 12, 18, 19, 20, 22, 24। अच्छा, ऐसा भी स्कोर है? बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने 27 अगस्त की मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, पेपर का हाल भी जानने का प्रयास किया है, और बच्चों का भी। पेपर की अगर बात करें तो पेपर वही अभी 4-5 दिन की तरह ही आ रहा है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग जिसका अच्छा है वो इसको अच्छा बता रहे हैं, जिसका अच्छा नहीं है वो पेपर को थोड़ा सा हार्ड बता रहे हैं। लेकिन GK GS की बात करें तो ये दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है। स्टैटिक GK की अगर बात करें तो स्टैटिक GK में इंटरनेशनल जैसे
ऑर्गेनाइजेशन सुबह से पूछने लगे हैं। पहली शिफ्ट में भी आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उनके हेडक्वार्टर और उनके स्थापना ईयर से संबंधित, पुरस्कार से रिलेटेड भी प्रश्न थे। साइंस में नॉर्मली 6-7 प्रश्न जो हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है थोड़ा सा ये बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन पादप वर्गीकरण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साइंस में अगर कुछ पढ़ना है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। और आपका एक आध दिन में अगर पेपर हैं कल या परसों में, तो आप ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर पढ़ के आएँ। बाकी एनालिसिस में आपको देखा ही होगा। और भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लगातार इस प्रकार के एनालिसिस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।